ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 2 दिसंबर का मुरली है 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। तुम्हारा वायदा है कि जब बाप आएंगे तो हम बारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। क्या कहा बाबा ने? हम जब भक्ति मार्ग में थे तो बाबा को क्या कहा था कि आप जब आओगे तो आपके ऊपर पूरा पूरा बलिहार बलिहार हो जाएंगे। इसलिए बाबा अभी आए हैं क्या करने? हमारा हमें हमारी प्रतिज्ञा याद दिलाने कि तुमने ये कहा था क्या कि अब जब आओगे आपके ऊपर पूरा बलिहार जाएंगे। बलिहार माना निछावर हो। पूरा सरेंडर होना। वो जो कहेगा हम वही करेंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? बाबा ने कहा कि कौन सी एक विशेषता के कारण हम देवताओं को ही सिर्फ पूज्य कह सकते हैं? उत्तर बाबा कहा, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। क्या कहा बाबा ने? देवता कभी किसी को याद नहीं करते। जैसे अभी क्या हो गया है, हम किसी के बारे में याद करना नहीं चाहते। किसी की कोई बात हमें दुख दे रहा है, फिर भी हम वो भूल नहीं सकते। वो बात हमारे बुद्धि में आता ही रहता है। लेकिन देवताओं के साथ ऐसा नहीं होगा। ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्र को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। तो देवता ईश्वर को क्यों नहीं याद करेगा? क्योंकि वो भरपूर होगा। हम किसी को कब याद करते हैं? जब उससे हमें कुछ मिलता है या फिर मिलना है। जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलता उसकी याद हमें आएगा भी नहीं। क्योंकि सतयुग में या फिर जब हम देवता थे तब हम संपूर्ण थे, कोई भी चीज का हमें प्रयोजन नहीं था, इसलिए हम किसी को याद भी नहीं करते थे। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। तो बाप की याद से हम ऐसा पावन अभी बनते हैं कि सतयुग में और किसी को याद नहीं करना होगा। तो बाबा की याद हमें कैसे रहेगी? क्योंकि बाबा ने कहा अभी बाप को याद करना पड़ेगा। तो फिर हम ऐसा बनेंगे कि हमें 21 जन्म सत्य त्रेता युग में किसी को याद नहीं करना पड़ेगा। तो बाप की याद कैसे रहेगा हमारे अंदर? कैसे रहेगा? जैसे इस दुनिया के लोगों को हम याद क्यों करते? क्योंकि उनसे हमें कुछ पाना है, उनसे कुछ मिलने वाला है। किसी से सुख मिल रहा है, किसी से दुख मिल रहा है। जिससे दुख मिल रहा है उसकी भी याद आता है, जिससे सुख मिल रहा है उसकी भी याद आता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर ईश्वर का याद हमारे अंदर क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनसे हमें क्या मिल रहा है या फिर क्या मिलने वाला है, इसका चिंतन हमारे अंदर नहीं है। अगर ये क्लियरिटी हमें आ जाए कि उनसे हमें क्या मिलने वाला है, तो दूसरे किसी को हम याद नहीं करेंगे। थोड़ा चिंतन करके देखिए, थोड़ा चेक करिए, हम किन को ज्यादा याद करते हैं? किन को? जिससे हमें कुछ मिल रहा है, सुख या फिर दुख, दोनों ही हो सकता है। जो हमें सुख दे रहा है उसका भी याद आता है, जो दुख दे रहा है उसका भी याद आता है, जिससे कुछ मिल रहा है। तो अगर भगवान की याद हम सदाकाल अपने अंदर रखना चाहते हैं तो पहले तो हमें ये अपने अंदर लाना पड़ेगा
कि उनसे हमें क्या मिल रहा है। अगर हम हमारे बुद्धि को ये समझा सके कि हम जो दुनिया वालों को याद कर रहे हैं, इनसे तो भगवान से हमें ज्यादा मिलने वाला है। ये ऊपर ऊपर नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये स्वीकार कराना पड़ेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली भगवान की याद हमें रहेगा या फिर शिव बाबा की याद हमें रहेगा। तो ये क्लियरिटी चाहिए। हम भूलते ही इसलिए है क्योंकि हम भूल जाते हैं उनसे हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आप रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अर्थात आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। तो हमें कौन समझा रहा है? हमें रूहानी परमात्मा स्वयं ईश्वर हमें समझा रहा है। ये हमें अपने आप को समझाना है। अभी ईश्वर तो हमें समझा रहा है। जब तक हम खुद को नहीं समझाएंगे तब तक बाबा भी हमें समझा नहीं सकता। इसलिए बाबा जो कुछ भी हमें मुरली के द्वारा कह रहा है वो हमें खुद को समझाना पड़ेगा। दूसरों को समझाने के पहले हमें खुद को समझाना पड़ेगा ये बात कि कौन हमें पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है। आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। तो अब अपने आप से क्या बात करना होगा अभी कि अभी तक ये 5000 वर्ष की जो कल्प की आयु है, इस पूरा चक्र में इससे पहले भगवान खुद कभी हमें नहीं समझाते हैं। ये वो अमूल्य टाइम अभी है जिस टाइम भगवान खुद आकर हमें पढ़ा रहा है। हमें खुद को ये समझाना होगा कि अभी हमें कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते नहीं। तो उनका इम्पोर्टेंस हमें अपने आप को समझाना हो कि वो कितना रेयर है। जैसे होता है ना, इस दुनिया में जो भी चीज बहुत रेयर होता है उनका हमारे पास मूल्य बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। तो अगर हम अपने आप को ये समझा सके कि भगवान जो इतना श्रेष्ठ है जिसको दुनिया वाले खोज रहे हैं, जो सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और कोटि में कोई में भी कोई उनको पहचानते हैं, हम वो आत्मा है जो भगवान को पहचान लिया और अभी वो खुद हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जब हम ये समझ जाएंगे तो उनका भी इम्पोर्टेंस हम रखेंगे, उनकी हर बातों को हम मान के चलेंगे। हम इसलिए उनके बातों को नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि हम खुद को ये समझाने में क्या सक्षम नहीं हुए। हम ऊपर ऊपर से तो खुद को समझा लिया, लेकिन हमारे अंतर्मन अभी तक ये स्वीकार नहीं किया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ क्या है? नंबर पुरुषार्थ खुद को समझाना, यही पुरुषार्थ है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया तो बहुत सहज हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा। कठिन क्यों है? हम हमारी सबकॉन्शियस माइंड को समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम ये चिंतन नहीं करते। अगर हम ये चिंतन करने लगे या फिर अगर हमें चिंतन करने में भी मुश्किल हो रहा है तो हम लिखे। इसलिए बाबा ने कहा ना कि आप ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया था कि वो लिखता था कि ये आत्मा है, ये आत्मा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे
चिंतन में भी मुश्किल होता है। हम चाहते हैं चिंतन करना, लेकिन इधर उधर जाते हैं। तो हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें ये करना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी हमें ये समझाना होगा कि कौन हमें मिला है, किस टाइम मिला है, और कभी ये मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये अपने आप को समझाना है। भगवान इस टाइम चले जाएंगे तो और पूरा 5000 कल्प के लिए हमें वो नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। देवताओं के साथ रहेंगे, हम बहुत दिन महान आत्माओं के साथ रहेंगे, लेकिन भगवान के साथ हम इस टाइम चले गए तो और नहीं मिलेगा हमें वो। इसलिए हमें खुद को समझाना है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यो कोई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है। किसके लिए मुश्किल होगा? जो अपने अंतर्मन को, सबकॉन्शियस माइंड को जो समझा नहीं पाया, उनके लिए मुश्किल होगा। जिसका सबकॉन्शियस माइंड ये स्वीकार कर लिया, उनके लिए बहुत सहज हो जाएगा। ये बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। बुद्धि मतलब सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंतर्मन। तो बुद्धि में तभी बैठेगा जब हम उसको लेकर चिंतन करेंगे। हम जो भी कुछ चिंतन करते हैं, वो हमारे इच्छा हो या फिर नहीं हो, वो हमारे स्वभाव में आ जाता है। इसलिए बाबा कहता है ना, किसी के भी अवगुण को अब ना देखो, क्योंकि जब हम अवगुण को देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, इच्छा ना होते हुए भी वो हमारे आचरण में आ जाते हैं। ऐसे ही हम ध्यान देके अगर अपने आप को ये समझाए, ये बातें कि हम कौन है, भगवान कौन है, कब आता है, क्यों आता है, ये अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा दे, हमारे बुद्धि अगर ये स्वीकार कर ले, तो ज्ञान में चलना, योग युक्त रहना, ये मुश्किल नहीं होगा, ये सहज हो जाएगा। कठिन इसलिए है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये रिजेक्ट कर रहा है। जैसे बाबा कह रहा है कि तुम देवता हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये स्वीकार नहीं कर रहा है। इसलिए तो देवताओं के गुण हमारे अंदर नहीं आ रहा है अभी। जब स्वीकार कर लेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे देहवान, हमारे जो देहवान है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम घुस गया। इसलिए ऑटोमेटिकली हमारे ना चाहते हुए भी हमारे जो देहवान का स्वभाव है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि ये हमारे बुद्धि तक, सबकॉन्शियस माइंड तक घुस चुका है। ऐसे ही जब ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, अर्थात बुद्धि तक घुस जाएगा, तब ये सब करना भी, दैवी गुण आना भी हमारे लिए सहज हो जाएगा। योग युक्त रहना भी सहज हो जाएगा। खुशी में रहना भी सहज हो जाएगा। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं। इसलिए तो बाबा रोज आके हमें समझा रहा है। तो बाबा तो समझा रहा है, अभी काम किसका है? हमारा है। क्योंकि बाप के समझाने से अगर हो जाता तो सबका हो जाता, तो फिर नंबर वार तो नहीं होता। नंबर वार क्यों होता है? जो जितना अपने आप को समझाएगा, उसके लिए उतना वो सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा? अभी तुम अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी मतलब अपने आप को समझाना, अपने आप से बातें करना। कौन सी बातें करना? ये बाबा हमें जो बातें सुना रहा है। जैसे आज क्या सुनाया? पहले बाबा ने सुनाया कि हम उनको पुकार रहे थे कि आप आएंगे तो हम क्या करेंगे? आपके ऊपर पूरा बलिहार हो जाएंगे। तो हमारे लिए अभी भगवान आया है, ये अपने आप को समझाना है। हम ऐसे ही उन्हें नहीं पाया है अभी कि हमने पा लिया शायद से, वो खुद आके हमें समझा दिया, ऐसे नहीं। इसके लिए हमें बहुत तपस्या करना पड़ा। भक्ति मार्ग में हम वो भूल जाते हैं कि उनको पाने के लिए हमने कितना साधनाएं की है, कितना त्याग किया भक्ति मार्ग में। हमें खुद से ये समझाना होगा अपने आप को कि हमने उनको पाने के लिए कितना त्याग किया, कितना बलिदान देने के बाद
कितना प्रतीक्षा करने के बाद वो हमें मिला है, और अभी हम उनको ना जानने के कारण और हमने उनको पाने के लिए क्या किया है ये भूल जाने के कारण हम उनके सभी बातों को मान नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी टाइम है दूसरों को नहीं, पहले खुद को यह समझाना। ईश्वर जो समझा रहे हैं वो खुद अपने आप से बातें करना होगा। तो अभी बाहर मुक्ता के बदले, दूसरों को समझाने के बदले हमें पहले तो खुद को अच्छी तरीके से ये समझाना होगा कि हमारे बुद्धि तक, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ये हर एक बातें एकदम अनुभूति में चले जाए। समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? बाबा ने कहा कि बाबा इतना बार हमें समझा रहा है फिर भी हम नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बाप के शब्दों को ही सुन रहे हैं, हम खुद से ये बातें नहीं कर रहे हैं। तो अभी टाइम है अपने खुद से खुद बातें करना। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं फिर भी कोई नापास हो पढ़ते हैं। कौन नापास होते हैं? जो रिवाइज नहीं करते हैं। स्कूल में जो पढ़ा उतने तक। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो घर जाकर उसको रिवाइज करते हैं। तो अगर हम अच्छे पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति ऊंची हो, तो जो भी बातें बाबा हमें पढ़ाते हैं वो अच्छे से अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा, अपने आप से बातें करना पड़ेगा। यही तो योग है। जो हम ज्ञान में सुनते हैं वो खुद को समझाना, यही योग है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। यो बेहद का बाप भी रोज बच्चों को समझाते फिर भी कोई वो धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात है यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं मामे कम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। आज बार बार बाबा हमें क्या याद दिला रहा है? क्या याद दिला रहा है? बाबा हमें आज बार बार यही याद दिला रहा है कि ये समय चला जाएगा, ये समय चला जाएगा तो और वो हमें नहीं मिलने वाला है। हम कुछ भी करें, उनके लिए जान भी दे दे, फिर भी वो नहीं आ पाएगा। इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही हम उनसे मिल पाते हैं। ये खुद से बातें करना होगा हमें। अभी बाप कहते हैं कलप के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूं। और समझाते भी किसको है? समझाते भी हम बच्चों को है। तो हम कितना स्पेशल है सोचिए। हम तो अभी गुप्त रूप में हैं। जब दुनिया वाले ये जान जाएगा कि ये इतने भाग्यशाली है कि भगवान खुद आकर इनको पढ़ाते हैं, अगर हम अभी गफलत करें तो कितना पश्चाताप होगा हमें, कितना पश्चाताप होगा। हमें अपने आप से बातें करना होगा ये कि जब प्रत्यक्षता होगा, दुनिया वाले जब जान जाएंगे कि भगवान आके इनको खुद पढ़ाया है और हम गफलत किया है, तो हमें कितना लग जाएगा अपने अंदर। यही तो सबसे बड़ा सजा है कि भगवान के होकर भी, समय मिलने पर भी हम उनको बातों को ठीक से नहीं मान रहे हैं। इसका ही पश्चाताप होगा। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं, उनका कौन सा पश्चाताप होगा। हमें पश्चाताप होगा कि भगवान हमारे साथ थे, वो स्वयं आके हमें शिक्षा दे रहे थे रोज, लेकिन हमारी गफलत की वजह से हम कंप्लीट नहीं बन सके। तो ये बातें अभी हमें खुद से खुद करना होगा कि भगवान खुद आके हमें पढ़ा रहा है, हम ब्राह्मण बच्चों को सिर्फ। तो हम कितने भाग्यशाली है। तुम ही यो ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझाते हो।
तो और भी एक भाग्य की बात, कि हम कितना भाग्यशाली है कि भगवान के बातों को हम दूसरों को समझा रहे हैं। हम सच्चाई खुदा खिदमतगर है, खुदा की बात हम सभी के पास ले जा रहे हैं। तो हमें यह भी चिंतन करना होगा कि हमारे भाग्य कितना ऊंचा है। जानते हो, कल पहले भी बाप ने इस संगम पर यो ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। कौन सी वर्ण? कौन सी वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, तो क्षत्रिय हम क्या ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। तो दुनिया वाले तो ये दैवी धर्म को नहीं जानते, वो चतुर्वर्ण के रूप में कौन से वर्ण की बात करते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बाबा ने क्या कहा? अभी हम ब्राह्मण बने हैं, पुरुषार्थ के आधार से हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, और ऑटोमेटिकली हम उसके बाद जब नीचे आएंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक बार कलप के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूं। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूं। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु को दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूं। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूं। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। इनका ब्रह्मा बाबा का बहुत तो छोटेपन का था, अभी बा नाम बदला है, जबकि उनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि इहो वानप्रस्थ अवस्था में है। तो ब्रह्मा बाबा का नाम कब बदला? जब वो वानप्रस्थ अवस्था, यानी उनका 60 साल उम्र हो गया तब। इहो सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। इहो तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो। क्या कहा? हम जन्म से पवित्र नहीं हैं, हम अभी पुरुषार्थ के आधार से क्या पवित्र बन रहे हैं। तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है।
कैसे पवित्र बने, वो है मुख्य बात। तो बाबा ने क्या कहा, मुख्य बात क्या है? अपने आप को पवित्र बनाना। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घरबार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वो हो जो किसको भी याद ना करे। पूज्य किसको कहा जाएगा? जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वो तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। तो बाबा क्या कहा, अभी आत्मा को कोई यथार्थ रूप में पहचानते ही नहीं। हरे क्या कर रहा है अभी? अपने जो पार्ट है देवान में आकर वो खुद को वही समझ रहा है। हम कितना श्रेष्ठ आत्माएं थे, हम कितना श्रेष्ठ पार्ट बजाए, ये किसकी भी बुद्धि में अभी नहीं है। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बिगड़ तो पाठधारी हो ना सके। कहा भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। हम आपका ही बनेंगे, यो आत्मा कहती है। तो ये कौन कहता है? आत्मा ही कहता है। भक्ति मार्ग में जो भी तेदारी है उनके नाम रखे जाते हैं। उनको हम नहीं पूजेंगे। जब जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे यो भी नहीं जानते। कौन? हम जब भक्ति मार्ग में थे तब हम नहीं जानते कि वो कब आता है। अब वो जब आकर हमें बता रहा है तभी हम जानते हैं कि वो कब आता है, क्यों आता है। ये सब हम अभी जान रहे हैं। क्या अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं हैं, तो याद कैसे करेंगे? आप बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तो सतयुग त्रेता में क्या कहा बाबा ने? भक्ति नहीं होगा। तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्र को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। कहां पर? सतयुग में। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग भी भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे अपने ही बनेंगे, आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। क्या? आत्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माना ज्ञान का नेत्र। हम ज्ञान के आधार से ही एकमात्र बुद्धि के नेत्र से उनको देख सकते हैं आत्मा को, नहीं तो इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते। जिसके लिए सुना है
कि वह 1000 सूर्य के तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है? तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नौदा भक्ति करेंगे, देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, है ना? तो आत्मा जैसा ज्योतिर्बिंदु है, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है। तो आत्मा को अगर हम नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकते? लेकिन भक्ति मार्ग में भक्त लोग क्या करते हैं? उनको चरम चक्षु से साक्षात्कार करना चाहते हैं। वो तो कभी संभव ही नहीं है ना। जिसकी नौदा भक्ति करेंगे, देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते? और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखे? कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है। तो आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? ज्ञान की नेत्र से ही देख सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्म का पाठ नुंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना होगा? बाबा से हमें जो श्रेष्ठ मत मिल रहा है, हमें उसके ऊपर चलना होगा। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए। तो हमारे खान पान भी अभी क्या होना चाहिए? रॉयल, श्रेष्ठ होना चाहिए। मतलब सत्व प्रधान होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, चलन बहुत रॉयल चाहिए। तुम दीप्ता बनते हो, देवता एक खुद पूज्य है, वह कभी किसकी पूजा नहीं करते। यो तो डबल सिरताज है ना। यो कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। तो सतयुग में हम क्या करेंगे? एक दो को सम्मान देंगे, रिगार्ड देंगे, लेकिन पूजन नहीं करेंगे किसी का भी। ऐसे नमन करना, इसको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना है ना। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रिगार्ड रखते हैं। क्या कहा बाबा ने? हमें दूसरों को प्रति रिगार्ड रखना है, प्रेम रखना है, लेकिन उनको अपने बुद्धि से याद नहीं करना है। जानते हैं यो बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते हैं यो ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। क्या कहा? भक्ति मार्ग में तो क्या करते हैं? नमन करते हैं, गुरुओं को चरण छूते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग पूरा बिल्कुल अलग है। हमें किसी के सामने अभी झुकना नहीं है, हमें उनको सम्मान देना है, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं है अभी। जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़े ही करना है। तब आप समझाते ही हो ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो तुम भूल गए हो, शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे? भल तुम शरीरधारी वन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्णा तुम भी कृष्णा। तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी है, तुम भी कृष्ण, हम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग,
सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते? सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्र को तो तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है। अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। तो देवी देवता को भी हम क्या पतित पावन नहीं पतित कह पावन नहीं कह सकते। 6-8 भुजा वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। यो है कौन? बहुत तो जानते नहीं। यो पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। यो किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यो साधारण ही है। यो शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे। यो सब खत्म हो जाएंगे। क्या कहा बाबा? हम अभी जो भी चित्र बना रहे हैं ये भी क्या होगा? ये भी खत्म हो जाएगा। वास्तव में दीप्ता तुम हो। नाम भी लिया जाता है सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे। फलानी देवी या श्रीमती कह देते, यो भी रॉन्ग हो जाता। आप पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते भी हो पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं। नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वह लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और सिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। तो भक्ति मार्ग में हम ये नहीं कहा कि आप आकर हमें नर से नारायण बनाओ। हमने क्या कहा था कि आप आके हमें क्या बनाओ? पतित से पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो। और कोई जान ना सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है, परंतु वो भी नहीं समझते। क्या कहा बाबा ने? कि हमारे घर में जो भी है वो भी नहीं समझते ये ज्ञान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। क्या कहा बाबा? अगर हमें अभी अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है तो बाबा हमें जो भी ज्ञान दे रहा है हमें उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान चलन सब रॉयल रखना है। तो अभी हमें क्या करना होगा? हमारे खान पान हमारे चलन के ऊपर ध्यान रखना होगा। 2 नंबर, 1-2 को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। हमें 1-2 को अभी याद नहीं करना है तो क्या करना होगा? अभी रिगार्ड देंगे लेकिन हम याद नहीं करेंगे 1-2 को। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। तो हमें पावन बनना है और बनाना भी है। वरदान, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले इबार हैप्पी भव। क्या कहा बाबा? नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले इबार हैप्पी भव। तो नीरस वातावरण में हम तभी खुशी की झलक, खुशी की वातावरण डाल सकेंगे जब हम इवर हैप्पी रहेंगे। खुद हैप्पी रहेंगे तो वातावरण को भी हैप्पी बना सकेंगे।
एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त थे, बहुत दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी वातावरण से, नीरस वातावरण में अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुश की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसी परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। तो बाबा ने क्या कहा, जो ऐसे सदा ही खुश रहेंगे वो क्या करेंगे, नीरस वातावरण, दुख के वातावरण में भी वो सुख का वातावरण सृष्टि करेगा, जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। तो एवर हैप्पी किसको कहेंगे, जो अंधकार में रोशनी लाते हैं, अशांति में भी क्या, अशांति के अंदर भी शांति लाता है, नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक जो लाते हैं, वही एवर हैप्पी रह सकता है। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा, कि हम खुद हैप्पी रहे और वातावरण को भी हैप्पी बनाएं। स्लोगन, अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। तो अशरीरी किसको कहेंगे, शरीर की कोई भी आकर्षण जिसको आकर्षित ना करे, जो इस देहवान के ऊपर है। अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्मातीत मतलब ये नहीं है हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी काम। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। बाबा ने क्या कहा, कर्म से न्यारा नहीं, ये कर्म नहीं करेंगे। कर्म के जो बंधन है, जैसे हम कोई कर्म करते हैं तो उसकी फल की पाने का इच्छा हमारे अंदर रहता है। अगर हम किसी को कुछ दे तो क्या रहता है कि वो हमें पलट के थैंक यू जना बोले। लेकिन जो कर्मातीत होगा उसका ये भी आश नहीं रहेगा कि वो हमें थैंक यू बोले। तो कर्मातीत मतलब कर्म नहीं करेंगे ऐसा नहीं, कर्म के जो फल है उसकी इच्छा से मुक्त। कर्मयोग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव, कर्मयोग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। अगर हम जो भी काम करते हैं उस काम को एंजॉय करके करेंगे, उस काम को एंजॉय करके करेंगे तो उसके बाद प्राप्ति का इच्छा हमें नहीं रहेगा। क्योंकि प्राप्ति का इच्छा है, फल पाने का इच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो अभाव है। जब हम कर्मयोगी मतलब कर्म करते हुए सुख शांति आनंद को फील करना, तो हम तो पहले से ही फील है, तो हमें इच्छा भी नहीं रहेगा कोई मुझे हमारा प्रशंसा करे। तो यही कर्मातीत स्थिति का अवस्था है कि कर्म करते हुए हम खुशी आनंद प्रेम के अनुभूति से करें। यो कर्मातीत कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने, अगर हम कर्मातीत होकर कर्म करेंगे तो हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। क्या लगेगा? खेल लगेगा। ठीक है, ओम शांति। तो अब हम क्या करेंगे, बाबा आज हमें जो भी बोला है हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे 2 मिनट।
ठीक है, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाए, इस देहभान से मुक्त। हम बिंदु स्वरूप आत्मा हैं। हमने भक्ति मार्ग में भगवान से प्रतिज्ञा किया था कि जब तुम आओगे तो हम आपको ही याद करेंगे, आपके ही बातों को मान के चलेंगे। अभी वो अमूल्य समय है जब भगवान खुद परम धाम को छोड़ के इस विशेष समय में हमारे पास आए हैं। हम वो विशेष आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको स्वयं भगवान आके पढ़ा रहा है। तो अभी वो समय है जब सिर्फ भगवान को ही हमें याद करना है, क्योंकि अभी की भगवान की याद से ही हम ऐसा योग्य बनेंगे कि आधा कल्प हमें किसी को याद करना नहीं पड़ेगा। हम दूसरों को रिगार्ड करेंगे, लेकिन दूसरों की याद के बंधन में अपने आप को नहीं बांधेंगे। बाबा ने आज ये भी कहा कि हम रॉयल आत्मा हैं, इसलिए हमारी खान पान और चलन को दिव्य बनाना है। बाबा हमें आज ये वरदान दिया है कि हम इतना खुशनसीब है, हम इतना खुशी से भरपूर रहे कि हम जहां पर भी रहे वहां पर खुशी के वातावरण विराज हो। तो हम खुद से आज यही बातें दोहराएंगे और बुद्धि से बाबा हमें जो भी बोल रहा है वो स्वीकार करेंगे और उन्हीं के निर्देश अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे। ओम शांति।